हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल विशाल स्टडीज में आप सबका स्वागत है। आज का करंट अफेयर इस प्रकार है। फर्स्ट न्यूज़, लीजेंडरी बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार पासिस अवे। बॉलीवुड के महान अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें पेशेवर रूप में दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है, उनका 98 वर्ष की कितनी वर्ष में की 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजिडी किंग के रूप में भी जाना जाता था। ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़, नितिन गडकरी बिकम ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड नाम के तहत गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का लगभग उद्घाटन किया है। इसके अलावा मंत्री ने देश भर में इसे बढ़ावा देने और युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खुद को पेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ये बात आपको उस पेंट के बारे में ध्यान रखनी है। किससे बना है? गाय के गोबर से ये पेंट बना है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेहा प्रतीक अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ क्राउड सोर्स नेविगेशन ऐप वेज। भारतीय अमेरिकी नेहा पारिक को वेज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक भीड़ भाड़ वाले जीपीएस नेविगेशन ऐप और टेक दिग्गज गूगल की सहायता कंपनी है। 41 वर्ष की नेहा, कितने वर्ष की? 41 वर्ष की नेहा ने नोआम बार्डिन की जगह ली है। उससे पहले कौन थे वहां पर? नोआम बार्डिन उसकी जगह पे थे, जिन्होंने 12 साल तक इजराइल कंपनी का नेतृत्व करने के बाद नवंबर 2020 में सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया था। किसने छोड़ा है? ये नोआम बार्डिन ने 2020 के अंदर। वेज ऐप 56 अलग अलग भाषाओं, कितने? 56 अलग अलग भाषाओं में दिशा निर्देश दे सकता है। ऐप को 2008 में इजराइल में स्थापित किया गया था। इसे गूगल द्वारा 2013 में लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 110 करोड़ रुपए में अधिग्रहण लिया था। उन्होंने इसको अधिग्रहण किया था। नेक्स्ट न्यूज, DPIIT सेट्स अप 9-member पैनल टू कर्ब डिजिटल मोनोपोलिस। क्या है कि केंद्र सरकार ने डिजिटल एकाधिकार को रोकने के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क के विकास के लिए 9 संसदीय पैनल का गठन किया है। कितने संसदीय? 9 संसदीय। यह ओएनडीसी परियोजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा शुरू की गई है और इसे भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा लागू किया गया है। यह आपको इसके बारे में यह बात याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? पेटीएम लॉन्चेस पोस्टपेड मिनी टू प्रोवाइड स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन्स। पेटीएम ने पोस्टपेड मिनी स्मॉल टिकट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो उपयोगकर्ताओं को आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में 250 रुपये से, कितने? 250 रुपये से 1000 रुपये तक के ऋण तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगा। ये आपको इसमें के बारे में ध्यान रखना है। और पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर। पेटीएम फाउंडेड एंड सीएम फाउंडर और उसके सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा उसके क्या हैं? फाउंडर और सीईओ। फाउंडेड कब हुई थी? 2009 के अंदर पेटीएम आया था। 2009 में ये क्या फाउंडेड हुई थी। नेक्स्ट न्यूज, जीएसटी कलेक्शन डिप्ड बिलो ₹1 लाख करोड़ इन जून। लगातार 8 महीने तक उस निशान से ऊपर रहने के बाद जून में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे गिर गया है। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे गिर चुका है। सुपरमैन डायरेक्टर रिचर्ड डोनर पासिस अवे। क्या? पासिस अवे। मूल सुपरमैन फिल्म, लेथल वेपन फिल्म श्रृंखला और द गुनीज के निर्देशक के लिए जाने वाले मशहूर फिल्म निर्माता रिचर्ड डोनर का निधन हो गया है। 91 वर्ष के थे वो। 91 ईयर्स के थे वो जब उनका निधन हो चुका है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, टूरिज्म मिनिस्ट्री साइंस MOU
एंड यात्रा टू स्ट्रेंथन हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इंडस्ट्री। क्या है कि इसके अंदर पर्यटन और अतिथि उद्योग को मजबूत और सक्षम करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने मतलब टूरिज्म मिनिस्ट्री ने यात्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय और भारतीय गुणवत्ता परिषद के बीच एक व्यवस्था के तहत आयोजित किया जाएगा, जहां पर्यटन मंत्रालय यात्रा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये बात आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, जिम वाहिस्ट रिजाइन एज IBM प्रेसिडेंट। जिम वाहियर्ट्स ने घोषणा की है कि वह IBM के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ रहे हैं। जो IBM का पद है वो उन्होंने छोड़ दिया है। वाहियर्ट्स के इस्तीफे को IBM द्वारा घोषित कई प्रतिबंध कदमों में से एक के रूप में देखा जा रहा है। 53 वर्ष के हैं जिम, और उनको बाहर निकलने से जो उनके जो शेयर्स हैं वो कितने हैं 4.8% नीचे गिर गए हैं। ये बात आप उसके बारे में ध्यान रखनी है। IBM CEO कौन है? IBM के CEO कौन है? अरविंद कृष्णा। IBM हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अरमोंक, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट के अंदर क्या है उसका हेडक्वार्टर है। ये बात आपको IBM के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? कोरियन एयर विंस एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड। कोरियन एयर को विमान उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक के विजेता की घोषणा की गई है। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर इस वर्ष का पुरस्कार कोरियाई वायु के लिए और भी अधिक सार्थक है, क्योंकि वैश्विक उद्योग कोविड-19 के कारण हुए अभूतपूर्व संकट से पीड़ित है। ये बात आप इसको कोरियाई एयरविंस के बारे में ध्यान रखनी है। ये बात। नेक्स्ट न्यूज क्या है? गवर्नमेंट क्रिएट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन टू बूस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक सहकारिता मंत्रालय बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के में फेरबदल होने के बाद भारत के पहले सहकारिता मंत्री को भी शपथ दिलाई जाएगी और नए राष्ट्रमंत्री राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में पद की शपथ लेंगे। कहां पर लेंगे शपथ? नए मंत्री राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में वो वहां पर शपथ लेंगे। गोल लॉन्चेस मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु फॉर इंडिया एक्वा फार्मर्स। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। ऐप को राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। ऑनलाइन कोर्स ऐप का उद्देश्य देश को एक्वा किसानों को नवीनतम मीठे पानी की जलीय कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार करना है, ऐसा उन्हें इसमें बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेट ऑन 7 जुलाई। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया गया है। विश्व चॉकलेट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस हम इसको बोल सकते हैं। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट के अस्तित्व का जश्न मनाता है। इसे चॉकलेट खाने और अपनों के साथ बांटने से चिन्हित किया जाता है। यह आपको चॉकलेट डे के बारे में ध्यान रखनी है। बात 7 जुलाई को मनाया जाता है। जयपुर टू गेट इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। जयपुर को मिलेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान जारी किया है, जिसका इस्तेमाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए किया जाएगा। यह सुविधा जो अहमदाबाद में हाल ही में उद्घाटन किए गए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरे स्थान पर होगी। पहला सबसे बड़ा कौन है? नरेंद्र जो मोदी स्टेडियम है वो है जो अहमदाबाद में है, और अब ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्या होगा? स्टेडियम होगा जो जयपुर में बनने जा रहा है। नए स्टेडियम का निर्माण शुरू होने के 24 से 30 महीनों के अंदर ही इसे पूरा बनाने का जो टेंडर है वो लिया गया है। यह था आज का करंट अफेयर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू।